की सूबे के बारे में आपका क्या ख्याल है? आई थिंक फिल फॉर बनना चाहिए। मेरे वालिद साहब इस तहरीक का हिस्सा रह चुके हैं ताज खान लंगा के साथ, क्योंकि सराइकियों को पंजाब और नॉर्थ पंजाब, अपर पंजाब की तरफ से सब्जुगेट किया जा रहा है। लाहौर में बैठ के वसेब के जनूबी पंजाब के फैसले करना सरियन ज़्यादती है। पंजाब इज़ द एलिफेंट इन द रूम। जब तक पंजाब के नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट नहीं बनते, बलूचिस्तान और किसी सूबे को इंसाफ नहीं मिल सकता। कल की मुज़म्मिल की पॉडकास्ट से एक छोटी सी क्लिप ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। ऑनेस्टली वो रैपिड फायर क्वेश्चंस जो चल रहे थे टाइम की कमी की वजह से, आई रेड ऑल द कमेंट्स, सॉरी पॉडकास्ट इतनी छोटी थी। वो रैपिड फायर में एक जवाब आया था ना मुज़म्मिल की तरफ से कोई वेल आर्टिकुलेटेड थॉट जिसमें वो डिटेल्स बताएं, अपनी राय दें। मैंने तो सिर्फ सवाल ही पूछा था, पर सोशल मीडिया पर जितनी आग लग गई है मुझे मुज़म्मिल को जो जो बोला जा रहा है, तो मैंने सोचा एक फॉलो अप वीडियो बना दूं, एटलीस्ट मैं अपनी राय तो दे सकूं। अच्छा, पहली जो बात की जा रही है वो ये की जा रही है, फॉर पीपल हु डोंट नो द कॉन्टेक्स्ट, मुज़म्मिल ने कहा था कि सराइकी सूबा बनना चाहिए। ये कोई नई बात नहीं है। आपकी जो सारी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो साउथ पंजाब प्रोविंस, साउथ पंजाब को प्रॉमिस भी कर चुकी हैं, इंक्लूडिंग पंजाब की पार्टीज़। तो पहले लोग कह रहे हैं कि सराइकी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है, ये पंजाबी आइडेंटिटी का ही एक सबसेट है। देखें, हिस्टोरिकली आइडेंटिटी फॉर्मेशन ऐसे ही होती है। अगर मैं कराची की बात करूं तो महाजिर कोई एज सच एथनिक आइडेंटिटी तो नहीं है जिसकी सेंचुरीज ओल्ड तारीख है। डिफरेंट खित्ते के लोग थे जिनकी अपनी आइडेंटिटीज़ थी, यूपी वालों की, बिहार वालों की, गुजरात वालों की। पर 70s में एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी फॉर्मेशन हुई। उस कई पॉलिटिकल वजूहात हैं जिसकी वजह से हुई। तो एक ग्रुप अब कलेक्टिवली एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी मुहाजिर से रिलेट करता है, अपने आप को कहता है। तो आप और मैं कौन होते बोलने वाले कि नहीं आप ये ना करें। लोग अपनी आइडेंटिटी खुद बनाते हैं। अभी जिस तरह यूक्रेन और रशिया की जो मसला चल रहा है, वो पार्ट ऑफ दैट इज़ ऑल्सो रशिया आर्ग्यूइंग कि यूक्रेनियन आइडेंटिटी तो कोई भी चीज़ नहीं है, आप सब रशियंस ही हैं। बट देखें, तारीख़ में आइडेंटिटी फॉर्मेशन होती है। वो कभी कभी एथनिक लाइंस पर होती है, वो कभी कभी लिंग्विस्टिक लाइंस पर होती है, वो कभी कभी नेशनल लाइंस पर होती है। तो अब जो सराइकी हैं वो अपने आप को सराइकी कहते हैं, अपने एक कल्चर से रिलेट करते हैं, अपनी एक लैंग्वेज बोलते हैं। तो आप और मैं कौन होते हैं बोलने वाले कि नहीं तुम सराइकी नहीं हो, तुम सिंधी हो या तुम पंजाबी हो। एंड ऑनेस्टली पंजाब इज़ डोमिनेटिंग द कॉन्वर्जेसन, बट सिंध के भी या सिंधी नेशनलिस्ट भी यही आर्ग्यू करते हैं कि मुल्तान तक जो है वो सिंध का हिस्सा था और एक्चुअली ये सिंधी ही हैं, तो ये सिंध का हिस्सा होना चाहिए। पंजाब आर्ग्यू करता है कि नहीं ये तो पंजाब का हिस्सा है, पंजाब का होना चाहिए। रिगार्डलेस आप आइडेंटिटी लोगों की डिलीट इस तरह से नहीं कर सकते। जो लैंग्वेज है, अब ये जो आइडिया है कि डायलेक्ट है या लैंग्वेज है सराइकी, मेरी नज़र में एंथ्रोपोलॉजिकल क्वेश्चन नहीं है कि क्या चीज़ एक लैंग्वेज होती है, क्या चीज़ एक डायलेक्ट होती है। मेरी नज़र में ये एक पॉलिटिकल क्वेश्चन होता है। दीज क्वेश्चंस आर आंसर्ड बाय इंडिविजुअल्स इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिटी फॉर्मेशन। जब लोग एक आइडेंटिटी से रिलेट करना शुरू कर दें तो वो फिर एक अलग लैंग्वेज का नाम दे देते हैं उसको। फिर जो बाकी लोग हैं वो उसको जो डिनाई करना चाह रहे हैं वो कहते हैं नहीं ये लैंग्वेज नहीं है, ये डायलेक्ट है। सच्ची बात तो यही है कि अगर आप कराची से लेकर जाएंगे कश्मीर तक तो आपको थ्रू आउट जो है वो डायलेक्ट्स थोड़े बदलते बदलते नज़र आएंगे। एट वॉट पॉइंट डज सिंधी एंड एंड वॉट पॉइंट डज सराइकी स्टार्ट, एट वॉट पॉइंट डज सराइकी एंड, एट वॉट पॉइंट डज पंजाबी स्टार्ट, एट वॉट पॉइंट डज पंजाबी एंड, एट वॉट पॉइंट डज कश्मीरी स्टार्ट, ये कोई नहीं जवाब दे सकता है इसका, क्योंकि चीज़ें बड़ी फ्लूइड होती हैं। हमने पाकिस्तान में बड़ी कोशिश की है कि ज़बानें नाफिज की जाएँ, आइडेंटिटी नाफिज की जाए, सबको एक सिंगुलर आइडेंटिटी की तरफ धक्का दिया जाए, लेकिन लोग जो है ना नेचुरली ख़ुद रास्ता बना लेते हैं। तो सेंचुरी से जो लोग यहाँ रह रहे हैं स्पेशली इस खित्ते में, आप पाकिस्तान में जैसे जैसे चलते जाएंगे, घूमते जाएंगे, आपको थोड़ा थोड़ा डायलेक्ट में फ़र्क नज़र आता जाएगा और वो स्लोली लैंग्वेज जो है कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो सिंधी टू पंजाबी एक फ्लूइड सा रास्ता है। इसमें कुछ लोग ये भी आर्ग्यू कर रहे हैं कि सराइकी तो एक रीसेंट लैंग्वेज है या आइडेंटिटी है, पहले तो कुछ भी नहीं थी। आइडेंटिटीज़ इसी तरह से फॉर्म होती हैं। उर्दू मेरे ख़्याल से एंड ऑफ 18th सेंचुरी शायद किसी ने पहली दफ़ा उर्दू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया होगा। उस वक्त भी क्योंकि एक मुस्लिम आइडेंटिटी फॉर्मेशन हो रही थी, उससे उर्दू को लिंक कर दिया गया कि देखें
जो हिंदुस्तानी सब बोल रहे हैं वो ज़बान नहीं है, उर्दू हमारी ज़बान है। वो ब्रिटिश इंटरवेंशन भी थी कि अच्छा जी फ़ारसी नहीं बोलेंगे मुसलमान, मुग़ल इन्फ्लुएंस से इनको दूर करो, उर्दू को प्रमोट करो। द फैक्ट दैट मुस्लिम स्टार्टेड सेइंग उर्दू हमारी ज़बान है या हम लोग उर्दू बोलते हैं वॉज अ पोलिटिकल क्वेश्चन। द फॉर्मेशन ऑफ द लैंग्वेज वॉज ऑल्सो पोलिटिकल कि अच्छा जी हिंदी अलग है, उर्दू अलग है, और फिर उर्दू हिंदी राइट्स भी हुए इसी तरह से। ये बहुत सारी ये जो आइडेंटिटी फॉर्मेशन होती है, इवन जो हिंदू आइडेंटिटी है, वो जब हमने मन्नू पिल्लाई के साथ पॉडकास्ट की थी, इट वाज अ पॉलिटिकल आइडेंटिटी फॉर्मेशन, उसकी एक पूरी तारीख है उसमें। तो ऐसा नहीं है कि कोई खुदा की बनाई हुई आइडेंटिटीज़ हैं या खुदा के बनाए हुए बॉर्डर्स हैं कि लोग जाकर 17वीं सेंचुरी से निकाल लें कि अच्छा मुल्तान सिंध का हिस्सा था या मुल्तान पंजाब का हिस्सा था। ये चीज़ें तारीख़ में फ्लूइड रही हैं। आइडेंटिटी फॉर्मेशन होती है, अक्सर वो पॉलिटिकल बुनियाद पर होती है, ना कि नस्ली बुनियाद पर। अच्छा, इसमें मेरी राय काफ़ी लोगों की राय से थोड़ी मुख्तलिफ है। काफ़ी लोग कहते हैं कि एथनिक लाइंस पे प्रोविंसेस नहीं बनने चाहिए, इससे सब नेशनलिज्म पैदा होता है। पाकिस्तान इज़ अ नेशन ऑफ नेशंस। हम जो ये सब नेशनलिज्म से डरते रहते हैं ना, इसकी वजह से हम लोगों को उनकी आइडेंटिटी, उनकी शनाख्त से दूर करते हैं, और इसी वजह से उनको हम पाकिस्तान से दूर कर देते हैं। उनको लगता है ये तो हमारा मुल्क ही नहीं। अगर मैं एक सिंधी हूँ, सेंचुरी से सिंधी रहा हूँ, लेकिन मैं अगर बोलूँ कि मैं सिंधी हूँ तो पाकिस्तानी लोग नाराज़ हो जाएंगे, तूने सिंधी कैसे बोला, तू पाकिस्तानी है, तू अब पाकिस्तानी ही बोलेगा, नहीं बोलेगा तो डंडे मारेंगे। इस तरह आप किसी को पाकिस्तानी बना नहीं सकते। NWFP को अगर आप देखें, हमें कोई 50-60 साल लग गए। कंपस के नाम पे आपने एक प्रोविंस रखा हुआ था, ब्रिटिश ने उसको एक गैरिसन की तरह ऑपरेट किया था, एक बैरियर की तरह, एक फ्रंटियर की तरह, इसलिए उन लोगों ने नाम रखा हुआ था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। पाकिस्तान ने क्यों कंटिन्यू किया? ये 1947 में ही बादशाह खान कह रहे थे कि भाई हमें हमारी आइडेंटिटी दे दो, पश्तूनिस्तान बोल दो उसको। उनको गद्दार डिक्लेयर कर दिया, अरेस्ट कर दिया। कांग्रेस और खुदाई खिदमतगार की जो गवर्नमेंट थी उसको डिसमिस कर दिया। फिर 2010 में जाकर खैबर पख्तूनख्वा उस प्रोविंस का नाम रखा है। आपने लोगों को उनकी आइडेंटिटी तक नहीं दी थी। तो पर्सनली मुझे तो कोई इशू नहीं कि आपकी जो एथनिक आइडेंटिटी है, आपकी जो रीजनल आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी के ऊपर अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाना चाहते हैं, शौक़ से बनाएं। अच्छा, अब इसमें लोग काफ़ी नाराज़ जो हो गए हैं, जो इमोशनली ट्रिगर हो गए हैं, रादर देन एंगेजिंग विद द आर्गूमेंट, देर लाइक ठीक है तुम पंजाब तोड़ोगे, हम सिंध तोड़ देंगे। देखिए, ये तोड़ने ओढ़ने वाली बातें नहीं हैं, अलग है। बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन वाली जो आर्ग्यूमेंट है, साउथ पंजाब के लोग आर्ग्यू करते हैं कि नॉर्थ पंजाब में रिसोर्सेज जो हैं वो ज़्यादा स्पेंड होती हैं, साउथ पंजाब में कम होती हैं पंजाब की, तो साउथ पंजाब को पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में डिप्राइव किया हुआ है। अच्छा, अब अगर बाकी मुल्क देखेंगे तो जी बिल्कुल ये ठीक बात है कि सिंध की अगर आप देखें या बलूचिस्तान की देखें या खैबर पख्तूनख्वा की डेवलपमेंट देखें, उससे कंपैरेटिवली तो साउथ पंजाब की आपको ज़्यादा ही नज़र आएगी। रोड्स बेहतर नज़र आएंगे, हाईवेज़ नज़र आएंगे। लेकिन अगर आप नॉर्थ पंजाब से कंपेयर करें तो आपको चीज़ कम नज़र आएगी। इसीलिए साउथ पंजाब के लोग कहते हैं कि हम डिप्राइव्ड हैं। हुकूमत जो है वो लाहौर से की जाती है। कराची में ये केस नहीं है, कराची से सिंध हुकूमत चलती है। सिंध हाई कोर्ट कराची में है, सिंध असेंबली कराची में है, सारे गवर्नमेंट इदारों के जो हेड ऑफिसेज हैं वो कराची है। तो कराची से गवर्नमेंट चलती है। लोगों की जो राय है कि नहीं जी कराची को लाड़काना से चला रहे हैं, मेरी नज़र में ये उनको इख्तलाफ ये नहीं है कि वाकई हाई कोर्ट लाड़काना में है, वाकई गवर्नमेंट बिल्डिंग लाड़काना में है, वाकई हर काम के लिए लाड़काना जाना पड़ता है, ऐसा तो नहीं है। लाड़काना से लोगों को कराची आना पड़ता है क्योंकि गवर्नमेंट का हर इदारा जो है वो कराची के अंडर है। मेरे नज़र में ये एक रेसिस्ट सोच है कि सिंधी कैसे हुकूमत कर रहे हैं। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट ना, इट्स नॉट कि लाड़काना से हुकूमत हो रही है, ये कोड वर्ड्स होते हैं। मेरी नज़र में ये एक रेसिस्ट ख्याल है कि सिंधियों को क्या हक है हमारे ऊपर हुकूमत करने का, ये हमसे कमतर लोग हैं, ये हमसे जाहिल लोग हैं। क्योंकि हुकूमत लाड़काना से नहीं हो रही है, हुकूमत कराची से ही हो रही है। सिंध असेंबली यहाँ है, आप कल जाकर कराची में उसको देख सकते हैं। आई डोंट नो विजिटेशन क्या होता है, आप अंदर भी जा सकते हैं। तो उस रेसिस्ट सोच को तो एंटरटेन करने का कोई मकसद नहीं है कि नहीं सिंधी नहीं हुकूमत कर सकते। इस रेसिस्ट ख्याल के ऊपर अगर आप डिविजन्स करेंगे तो जाहिर सी बात है चीज़ें ख़राब होंगी। साउथ पंजाब का जो शिकवा है कि जी एडमिनिस्ट्रेशन हमसे दूर है, हमसे दूर जो चीज़ है वो हमें कंट्रोल कर रही है या हमें लाहौर जाना पड़ता है हर चीज़ के लिए,
वो कराची में नहीं अप्लाई होता, वो तो उल्टा सक्खरवाद के लोगों को शिकायत होनी चाहिए कि भाई हमको कराची जाना पड़ता है गवर्नमेंट के साथ कोई भी काम हो उसके लिए। तीसरी बात जो है मेरे नज़र में, हर चीज़ को ना उसके यूनिक सर्कमस्टांसेस में देखा करें। ऐसा नहीं होता कि आप कोई भी चीज़ एक जगह से उठा के दूसरी जगह डाल दें और वो बिल्कुल सेम चीज़ हो। हाँ, अगर कोई मॉब लिंचिंग हो रही है, अगर वो मुसलमान करें तो आप उसको सही बोलें, लेकिन अगर कोई हिंदू करे तो आप उसको गलत बोलें। वहाँ बोला जा सकता है कि हिपोक्रेसी है। लेकिन अगर जिस तरह अभी कश्मीर का भी डिस्कशन हो रहा था, जब मैंने कश्मीर की बात की तो इंडिया में बड़े लोगों ने बोला तो फिर बलूचिस्तान की भी आज़ादी की बात करो, हिपोक्रेट। ये हिपोक्रेसी नहीं है। कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। कश्मीर का जो स्टेटस है वो क्वेश्चनेबल है। वो इंटरनेशनल लॉ, यूनाइटेड नेशंस, लीगली हर तरह से एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, जो कि बलूचिस्तान नहीं है। तो द यूनिक सर्कमस्टांसेस ऑफ द टू मीन्स दैट माई ओपिनियन माइट बी स्लाइटली डिफरेंट। इसी तरह पंजाब का जो यूनिक रोल है पाकिस्तान की फ़ेडरेशन में, ये हमारी मल्टीपल पॉडकास्ट हैं रफ़ीउल्लाह काकड़ साहब के साथ। वो मेरे से बहुत ज़्यादा अक्लमंद आदमी है, वो मेरे से बहुत बेहतर इस चीज़ को समझा सकते हैं, तो उन्हीं को आप सुन लीजिए। जो लोग रेगुलरली हमें सुनते हैं उनको ये ख़बर होगा, उनको ये इल्म होगा कि वो कहते हैं कि भाई इस्लामाबाद का जो रास्ता है वो पंजाब के थ्रू जाता है। अगर आपने फ़ेडरेशन में फेडरल गवर्नमेंट बनानी है तो आपको बलूचिस्तान में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बलूचिस्तान में कैंपेन करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप पंजाब जीत जाएंगे तो आप पाकिस्तान जीत जाएंगे। तो ये रेयरिटी है दुनिया भर में। रफ़ीउल्लाह काकड़ यही आर्ग्यू करते हैं कि ये बहुत रेयर चीज़ है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बाकी पूरे मुल्क को अगर आप कंबाइन भी कर दें तो उससे ज़्यादा तगड़ा है। ये दुनिया में जो मुल्क हैं उसमें शायद कहीं और ऐसा होता हो, बट नॉर्मली ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि पंजाब अलोन इज़ मोर पावरफुल दैन बलूचिस्तान, सिंध, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा। तो पूरा मुल्क जो है वो इतना रेलेवेंट नहीं है आपकी गवर्नमेंट बनाने के लिए जितना पंजाब है। आप पूरे बलूचिस्तान में आपके पास जितनी सीटें हैं उससे ज़्यादा तो मेरे ख्याल से सिर्फ लाहौर डिवीज़न में आप कमा लेते हैं, या लाहौर डिवीज़न में पैसे खर्च करके, कैंपेन करके आप जीत सकते हैं। तो ये जो एक फेडरेशन में हमारी इम्बैलेंस है, जिसकी वजह से जो सारे प्रेफरीज हैं दे फील डिप्राइव्ड, दे फील लाइक देयर राइट्स, देयर कंप्लीट राइट्स आर नॉट गिवन टू देम इन दिस कंट्री। उसकी वजह से हमारी जो फेडरेशन का स्ट्रक्चर है उसको बदलने की ज़रूरत है। तो अगर साउथ पंजाब प्रोविंस बनेगा तो ये जो एक हेजेमनी है पंजाब की रिसोर्सेज के ऊपर, मुल्क के कंट्रोल के ऊपर, वो थोड़ी सी टूट जाएगी और फिर एक पैरिटी थोड़ी बहुत बन सकती है बाकी प्रोविंसेस के साथ। ज़ाहिरी बात है मुकम्मल तौर पर नहीं बनेगी, नॉर्थ और साउथ पंजाब फिर भी मिलकर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, लेकिन कम अज़ कम अभी से तो एक बेहतर पैरिटी बन सकती है। इसमें सेनेट को भी सिर्फ प्रोविंस बनाना काफ़ी नहीं है, आपको फिर सेनेट को भी ताकतवर करना पड़ेगा। फिर सेनेट में जो प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेशन होगी उससे भी चीज़ें थोड़ी चेक एंड बैलेंस में आएंगी। अगेन रफ़ीउल्लाह काकड़ ने कोई 2 घंटे डिटेल में 18th अमेंडमेंट के साथ ये सारी चीज़ें हमें समझाई हैं। इस वजह से पंजाब का केस जो है वो थोड़ा यूनिक है, बिकॉज़ पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में पंजाब इज़ ऑल पावरफुल। सारे जो मुल्क के डिसीजंस हैं वो पंजाब से लिए जाते हैं। अगेन हम अक्सर ये चीज़ें गवर्नमेंट का जिक्र करते हैं, बट अगर हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी तो कराची नॉर्थ पंजाब से चल रही है ना। हमारी जो फाइनेंशियल इस्टेब्लिशमेंट है, हमारी जो फाइनेंशियल एलीट है, वो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में कॉन्सेंट्रेटेड है। वो मुल्क चलाते हैं। हम सिर्फ एलीट को आर्मी, हम सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट को आर्मी समझते हैं, लेकिन आपके जो हाई कोर्ट्स हैं, जो जुडिशरी है, वो भी इन अर्बन सेंटर से चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इस्लामाबाद में है। अमीर लोग जो हैं, जो मुल्क को कंट्रोल करते हैं, एलीट कैप्चर करते हैं, सब्सिडीज़ खाते हैं, गवर्नमेंट को पैसा खिलाते हैं और फिर अयाशी करते हैं, वो भी नॉर्थ पंजाब और कराची में लोकेटेड हैं ज़्यादातर। तो ये जो नॉन गवर्नमेंट कंट्रोल सेंटर्स हैं, ये भी जो हैं ये थोड़े वीकन होंगे। जो लोग कहते हैं ना कराची को एक फेडरल टेरिटरी बना दो, आप बेसिक बात ये नहीं समझते कि आप इस्टेब्लिशमेंट को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। अब तो ये बच्चा जानता है ना कि पाकिस्तान का फंडामेंटल मसला जो है वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिटिकल इंटरफियरेंस है। फिर आप कह रहे हो कि कराची को सिंध से अलग करके इस्टेब्लिशमेंट के हाथ दे दो, इस्टेब्लिशमेंट को दे दो कि वो कंट्रोल कर लें। इस्टेब्लिशमेंट की तारीख देख लें कराची में, क्या कुछ नहीं किया,
कितने फसादात जो हुए हैं कराची में वो कितने मैन्युफैक्चर्ड थे, कितने ऑर्गेनिक थे, किसने करवाए। अभी जो पंजाब का टीएलपी का मसला है किसने बनाया। फिर आप उन्हीं के एजेंडा में आकर, उन्हीं की ब्रेन वॉशिंग में आकर, क्योंकि वो रिसोर्सेज पे काबिज होना चाहते हैं, आप उन्हीं की ज़बान बोलना शुरू कर देते हैं कि कराची को उनके हाथ दे दो। इसी तरह पंजाब जो है, इट्स इजी टू कंट्रोल। एक मरियम नवाज़ हैं, पूरा पंजाब चला रही हैं। अगर एक साउथ पंजाब होगा तो इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। 2 लोगों को कम से कम कंट्रोल करना पड़ेगा, एक इंसान को नहीं करना पड़ेगा। इसमें कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि बस इससे ये होगा कि साउथ पंजाब के जो मखदूम्स हैं और उस तरह की फैमिलीज़ हैं वो कंट्रोल ले लेंगे, रिसोर्सेज पे काबिज हो जाएंगे। देखें, ये आर्ग्यूमेंट्स नहीं होती कि बुरे लोग आ जाएंगे, बुरा काम करेंगे। वो बुरे लोग तो हर जगह ही होते हैं। आपको सिस्टम्स बनाने की ज़रूरत है, आपको एडमिनिस्ट्रेटिवली चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि पहला लॉर्ड जो है वो बुरा है। ये वसुतुल्लाह साहब ने भी अच्छी तरीके से समझाया था जमहूरियत के बारे में कि भाई जब आप पाइप खोलोगे और पाइप एक बंद रहा है तो शुरू में कचरा ही निकलेगा, मिट्टी ही निकलेगी। उसको 2-3 साइकिल्स दोगे तो वो चीज़ उस तरह से ठीक हो जाएगी। दूसरा, मेरी नज़र में कराची का केस इसलिए भी डिफरेंट है कि 1947 में जिस तरह फेडरल गवर्नमेंट ने कराची को चोरी किया था, सिंध गवर्नमेंट को डिज़ोल्व किया था, अपनी उन्होंने गवर्नर लगा दिया था, सारी जो सिंध की रिसोर्सेज हैं कराची के अंदर उस पर फेडरल गवर्नमेंट काबिज़ हो गई थी। उसकी एक लिविंग मेमोरी है। और मेरी नज़र में ज़्यादातर ये जो सिंधी मुहाजिर नफ़रतें फैली हैं, इनफैक्ट सिंधी नेशनलिज़म का बर्थ ही इसलिए हुआ है। कराची को जो आपने सिंध से अलग किया था, दैट वाज द बर्थिंग ऑफ सिंधी नेशनलिज्म। और तब से जो सिंध की ग्रीवेंसेस हैं या सिंध का जो रिश्ता है फेडरेशन के साथ, वो मेंड नहीं हो सका है। तो एक इतनी फ्रॉड तारीख, एक इतनी ज़्यादा ट्रबलसम तारीख, उसको अगर आप दोहराएंगे तो लोगों के जो जज्बात हैं, लोगों की जो फीलिंग्स हैं, अगेन व्हाट मेक्स इट डिफरेंट इज़ सिंध की जो मेजर रिसोर्सेज हैं सारी वो कराची में, पंजाब की जो मेजर रिसोर्सेज हैं सारी वो लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, नॉर्थ पंजाब में है। तो साउथ पंजाब सूबा बनने से ऐसा नहीं होगा कि पंजाब का जो हार्ट है वो उनसे छीन लिया जाएगा। अच्छा, अब ये जो सारे डिस्कशंस हैं दे गेट रिड्यूस टू सिंध तोड़ा जा रहा है, पंजाब तोड़ा जा रहा है, जो इमोशनल बातें हैं। तो अब मैं अगर आपको अपनी राय दे दूँ, मेरी नज़र में इस पूरे मसले को साइड स्टेप कर दें, पूरे के मसले को छोड़ दें। द प्रॉब्लम इन पाकिस्तान हैज़ बिन बिकॉज हमारी कंसेप्शन में दुनिया में नेशन स्टेट्स के लिए लोगों ने क्यों लड़ा, क्योंकि आपने कंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड ये बना दिया कि नेशन स्टेट्स होते हैं। तो अगर किसी ने अपनी आज़ादी के लिए लड़ना है, द ओनली कंसेप्शन दैट दे वर अवेयर ऑफ वाज द डिमांड फॉर अ नेशन स्टेट। यही हुआ इंडिया के अंदर भी। पाकिस्तान में आपने 1 यूनिट करके लोगों की प्रोविंशियल आइडेंटिटीज़ तबाह करने की कोशिश की। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस हुई या जो फ्रीडम का नारा लगा, वो प्रोविंसेस की बुनियाद पर मूवमेंट्स चली, या सब नेशनलिज्म जिसको आप कह दें, प्रोविंशियल आइडेंटिटीज़, रीजनल आइडेंटिटीज़, लोकल आइडेंटिटीज़ के ऊपर। क्योंकि हमने यही तसव्वुर बनाया है तो लोग इसी तसव्वुर के अंदर रहकर आर्ग्यू करते हैं, अपनी मूवमेंट चलाते हैं, राइट्स डिमांड करते हैं। इफ़ वी वर टू बिल्ड अ बेटर सिस्टम, मे बी ये आर्ग्यूमेंट थोड़ा मूट हो जाएगा। कराची के लोगों के क्या ग्रीवेंसेस हैं? उनके ये ग्रीवेंसेस तो नहीं है ना कि हाई कोर्ट सक्खर में है, ना मेरे ख्याल से वो ये कह रहे हैं कि अच्छा जी कराची असेंबली अलग हो, सिंध असेंबली अलग हो, कराची हाई कोर्ट अलग हो, सिंध हाई कोर्ट अलग हो। इतनी डिटेल में वो लोग नहीं जा रहे हैं। उनको मसला ये है कि भाई मेरा रोड साफ़ नहीं है, मेरा गटर साफ़ नहीं है, पानी आ जाता है। तो मेरी नज़र में सबसे पहले जो हमें करना चाहिए कि 18वीं तरमीम एक बहुत अच्छी चीज़ थी, बट इट डजंट गो फार इनफ, इट डजंट डिज़ोल्व पावर्स फार इनफ। तो सबसे पहले तो ये करें कि सारी की सारी जो पावर है वो आप लोकल गवर्नमेंट को देते हैं। कि भाई आप अगर गार्बेज कलेक्शन का टैक्स दें, वो टैक्स आपके गली के कोने पे जमा हो, यूनियन काउंसिल में। आपकी गली में अगर कचरा है, आप चल कर जाएँ 2 गलियाँ, यूनियन काउंसिल जो काउंसलर है उसका गिरबान पकड़ें, बोलें कचरा क्यों नहीं साफ़, मैं तुझे हर महीने 500 रुपये देता हूँ टैक्स इस चीज़ का। तो जो मेरी नज़र में 70-80% ग्रीवेंसेस हैं वो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी अगर आप लोकल गवर्नमेंट्स पूरे मुल्क में बहाल करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं। लोकल मसले जो हैं, मेनली लोगों को जो मसले होते हैं वो ये मसले नहीं होते कि सिंध असेंबली ने बिल क्या बनाया है,
ये लॉ क्या है, हमें इससे मसला है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, हमें इससे मसला है। इवन तो 26वीं आईनी तरमीम से लोगों को इश्यूज़ थे। सिंध असेंबली से अगर हम पर्टिकुलरली बात करें, लीगली कराची को इशू नहीं है, ना बिल से इशू है, उस तरह के मसले नहीं हैं। इस तरह के मसले हैं, रोड नहीं बना हुआ, सर्विसेज नहीं मिल रही। जब ये चीज़ें आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हाथ से ही ले लेंगे, ये चीज़ें अगर आप लोकल गवर्नमेंट के हाथ में दे देंगे, मैं तो कहता हूँ जो बेसिक सर्विसेज वाले टैक्स कलेक्शन है, आपके घर में पानी आ रहा है, पार्किंग की फ़ीस है, ये कलेक्शन भी लोकल लेवल पे होना चाहिए, गली के कोने पे होना चाहिए, यूनियन काउंसिलर के पास होना चाहिए, उसके इलेक्शंस रेगुलरली होने चाहिए। मोहल्लों को अगर आप एम्पावर करेंगे, मोहल्लों वाला सिस्टम अगर आप इंट्रोड्यूस करेंगे, लोकल गवर्नमेंट होगी, मेरी नज़र में 90% शिकायतें जो हैं वो इसी तरह से ख़त्म हो जाएंगी। तो अगर तो ये डिस्कशन के जी साउथ पंजाब प्रोविंस बनाएं, कराची सूबा बनाएं, हज़ारा प्रोविंस बनाएं, इससे लोगों के जज्बात मजरूह हो रहे हैं, इससे लोग नाराज़ हो रहे हैं। फिर गवर्नमेंट को डर लगता है कि भाई अगर हम लोगों की आइडेंटिटीज़ उनको दे देंगे तो ये तो मुल्क तोड़ के दूसरा मुल्क बनाने की बात कर देंगे। तो आप ये सारी डिस्कशन को साइड स्टेप कर दें, आप प्रोविंसेस का नाम ही ना लें, आप बोलें एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। I am fully in favor of whether it's Karachi, whether it's Hazara, whether it's South Punjab, whether it's North Punjab, whether it's Khyber Pakhtunkhwa. I am fully in favor of smaller administrative units. आप छोटे administrative units बनाएं। आपको असेंबलियाँ अलग करने की, हाई कोर्ट्स अलग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना मेरी नज़र में लोगों को डिमांड है। लोगों को समझ में भी नहीं आती कि एक अलग सूबे का मतलब क्या होता है, मेरी नज़र में मुझे लगता है। तो आप एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको जितना लोकलाइज करेंगे, उसको जितना लोकल सतह पर सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करेंगे, वो होगा भी आसान। सराइकी वसेब अगर आपको नहीं देनी है आइडेंटिटी, आप नॉर्थ पंजाब, ईस्ट पंजाब, वेस्ट पंजाब, साउथ पंजाब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कर दें। असेंबली भी एक है, चीफ मिनिस्टर भी एक है, हाई कोर्ट भी एक है, आइडेंटिटी भी एक है, सारी चीज़ें एक हैं। बट जो सारी एडमिनिस्ट्रेशन की चीज़ें हैं वो थोड़ी डिवॉल्व होकर नीचे सतह पर चलेंगी। अब उसको जो आपने नाम देना है, एक मुशर्रफ के टाइम पे नाजिम सिस्टम था, वो शहरों की हद तक था, मेयर से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर आप देना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, जो आप रोल देना चाहते हैं, ब्यूरोक्रेसी को ना दें, इलेक्टेड पोजीशंस बनाएं मेरी नज़र में इन सबको। उनको फिर आप पैसे भी दें, उनको टैक्स कलेक्शन का हक भी दें। तो ये सारा डिस्कशन जो है, लोगों के जज्बात जो हैं, इसको भी आप पिन नहीं करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन भी बेहतर होगी, लोगों के मसले मसाइल और जो ग्रीवेंसेस हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगी। एंड जो पॉलिटिकल पार्टीज़ फिर लोगों के जज्बात, उनकी आइडेंटिटी को इस्तेमाल कर कर एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़वाती हैं, क्योंकि उनको वोट्स चाहिए इन पॉपुलिस्ट आइडियाज़ पर कि देखो सिंधी तुम्हारा हक मार रहा है, देखो मुहाजिर तुम्हारा हक मार रहा है। तो ये जो MQM PPP लसानी बुनियाद पर सियासत की गई है, इससे बाहर आ जाएं, एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियाद पर चीज़ों को देखें। स्मॉलर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट्स, ये नारा अगर पूरे मुल्क में लगाया जाएगा, पूरे मुल्क में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, मेरी नज़र में ये जो प्रोविंशियल मूवमेंट्स हैं ये ऑलरेडी सबसाइड हो जाएंगी, या लोगों की जो एपेटाइट है फॉर देम वो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी।